हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आप लोग डिसाइड करना कि क्या मेरी बात सच है या गलत है। द हार्श रियलिटी ऑफ एसएससी सीजीएल 2022। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ। आपके मन में शायद ये डाउट आ रहा हो दैट मैथ्स इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। तो देखो, एक बात होती है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 2 आवर्स में, यानी कि 120 मिनट्स में। ठीक है। अब उसके प्लेस पर क्या हुआ कि 60 क्वेश्चन, पर ये सारे क्वेश्चन मैथ्स के नहीं है। मैथ्स प्लस रीडिंग, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये अब आपको करने हैं 60 मिनट में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो टाइम आपका रिड्यूस करा गया है। तो क्वेश्चन जो आपको समय मिल रहा था वो काफी कम हो गया है। ठीक है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि पर क्वेश्चन समय कम हो गया है। ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग ही सोच रहे हो कि जो सेक्शन 1 हमारे पास है, सेक्शन 1 मैथ्स प्लस रीजनिंग का, एक आपके पास है सेक्शन 2 जिसमें आपका इंग्लिश प्लस जीके है। आप लोग इससे भी डर रहे होगे क्योंकि इसमें जो इंग्लिश और जीके आनी, आप इसकी ज्यादा टेंशन लोगे कि जीके कैसे होगी। पर रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि ये जो सेक्शन है ये आपको सरप्राइज देने वाला है एग्जाम के अंदर। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत कठिन आएंगे, फिर भी आप सरप्राइज हो जाओगे। क्यों होगे? जब जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं किसी और की तरफ क्यों जाऊँ, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब मैं सीजीएल मेंस 2021 का पेपर देने गया था, ये मेरे सामने स्क्रीन पर पहला सवाल आया था। आप देखो यहाँ पर मेरी आंसर किसे में लाए हुए, क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरे पास सवाल था, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। इसमें आपको टोटल मार्क प्राइस निकालना था। यहाँ पर आपके पास क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज था, उससे आपको सेलिंग प्राइस से वापस निकालना था जो मार्क प्राइस है। ठीक है। फिर आपको सबका समेशन करना था, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये था। ठीक है। मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को करा और मेरा आंसर आ रहा था 6000। फिर मैंने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में 6000 था नहीं। ठीक है। मैंने सोचा गलत मैंने करा है, मैंने इसको फिर से करा। पहला ही सवाल था। ठीक है। 1.5 मिनट में पहले मेरा सवाल हुआ था, जब मैंने आंसर 6000 निकाला था, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन में था ही नहीं। फिर मैंने उसको दोबारा सॉल्व करा, तब क्या हुआ, दोबारा सॉल्व करने पर फिर से आंसर 6000 आया। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मेरी मिस्टेक या फिर हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। तब मेरे माइंड में आया कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो ही रॉन्ग है। पर फिर भी मैंने कहा इसमें एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है। तब भी मेरा आंसर नहीं आया, तब कुछ और अलग वैल्यू आ गई थी। तब मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को करा स्किप। अब इस सब को करने में मेरे 4 मिनट वेस्ट हुए। पहले ही सवाल में आप देखो कि मेरे 4 मिनट वेस्ट हो गए। ठीक है। 4 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। फिर मैं आगे बढ़ गया, मैंने भूल गया सवाल को, मैंने ठीक है हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है। फिर मैंने कुछ सवाल बनाए। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास ये आया था। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कॉमन टर्म्स जो भी थे इस सीरीज में, इन दोनों सीरीज में, उनका हमको समेशन करना था। अब ये सवाल मुझे याद आ रहा था कि मैंने शायद 11th या 12th में कभी करा हो, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कि इसको हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है। बाद में आया तब तो मुझे समझ में आ गया, जब हम एग्जाम देकर आए, जब हमने देखा कि क्वेश्चन क्या आया था, तब तो समझ गए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। एग्जाम हॉल के अंदर जब ये सवाल पहली बार आया है, तो इसको करना बहुत बड़ी बात थी। इसमें भी मेरे 3 मिनट वेस्ट हुए थे। 3 मिनट मेरे यहाँ भी वेस्ट हुए थे। ठीक है, 3 मिनट यहाँ भी मेरे वेस्ट हुए। मैं सवाल को नहीं कर पाया, आखिरी तक नहीं कर पाया। ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है। ये दो बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताई। देखो, अब यही दो सवाल अगर सीजीएल 22 मेंस में आएंगे तब क्या होगा, या इसी टाइप के दो सवाल आए तब क्या होगा। मेरे कितने मिनट मेरे वेस्ट हुए। 4 मिनट आप ले लो पहले सवाल के, 3 मिनट आप ले लो यहाँ पर। ठीक है। तो मेरे 7 मिनट वेस्ट हुए इन ऐसे दो क्वेश्चन में जो मेरे पे नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो ये मेरे पास है 120 मिनट। 120 मिनट, इसमें से मेरे ये 7 मिनट गए, 7 मिनट मेरे चले गए। ठीक है। अब वहीं अगर मेरे पास केवल 60 मिनट होंगे, इन 60 मिनट के अगर मैंने 7 मिनट वेस्ट करे, तो वो एक ज्यादा बड़ा प्रपोर्शन है। ठीक है। यहाँ पर जो टाइम मैंने वेस्ट करा 7 मिनट का, बहुत बड़ा इंपैक्ट कर देगा मेरे स्कोर पर। यहाँ पर मेरे पास बाकी के 113 मिनट से रिकवर करने के लिए और स्पीड अपनी रिकवर करने के लिए, ये चीज कंफर्म करने के लिए कि जो सवाल मेरे को आते हैं, ठीक है, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को मैं कर पाऊं। ठीक है। इसके लिए मेरे पास टाइम था कम बैक करने का। पर यहाँ पर अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा समय दे दिया, या फिर कोई भी एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें आप फंस गए, तो बात मानो यहाँ पर जो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर आपके पास होगा वो इससे एकदम डबल होगा। जितना प्रेशर यहाँ पर होता है तो उससे डबल प्रेशर आपके पास होगा। आसान क्वेश्चन में भी आप फंसने लगोगे और पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है।
ऐसा होता है एग्जाम के अंदर, आपने ऐसा देखा होगा प्रीलिम्स के अंदर भी कि कभी बहुत मुश्किल सवाल आता है आप उसको छोड़ते हो, ठीक है। यहाँ पर ये होगा कि अगर आपने एक सवाल पर भी अपना बहुत ज्यादा समय दे दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा समय का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें 10 मिनट दे दिए तो आपका पेपर गया पूरा। अगर आपने एक सवाल में 2 मिनट भी वेस्ट करे, ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन में अगर 2 मिनट भी वेस्ट करे तो आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एक क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जब आपने वेस्ट करे तो आप खुद ही देखोगे कि जो रिक्वायर्ड टाइम है, जो टाइम आपका बचा है वो बहुत कम होने लगा, यानी कि अब आपको 1 मिनट में, अब आपके पास एक सवाल के लिए वो भी नहीं है 1 मिनट, ठीक है, आपके पास और भी कम समय है। ऐसे वेस्ट कर देंगे तो हुआ क्या कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब एक सवाल के लिए आपके पास केवल 40 सेकंड बचे होंगे, वो सवाल नहीं हो पाएगा उस प्रेशर में, ठीक है। तो ये इसकी हार्श रियलिटी है एग्जाम की। अब क्योंकि इन लोगों ने टाइम रिड्यूस करा और मैथ रीजनिंग को साथ में रख दिया 30 क्वेश्चन 1 घंटे में, तो वो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब ये बात श्योर है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाया बच्चों के मार्क्स सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है ना तो उनमें एक डिफरेंशिएटर करने के लिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसी हिसाब से। वरना मैथ्स रीजनिंग साथ में नहीं रखा जाता, अगर टाइम का बाउंडेशन नहीं करना होता तो मैथ रीजनिंग को वो डिफरेंट रख सकते थे, पर उन्होंने साथ में इसलिए रखा ताकि टाइम का बाउंडेशन वहां पर हो, ठीक है। तो अब ये होगा कि आपको कम सवाल करके भी आपका सिलेक्शन होगा अगर आप सही क्वेश्चन को स्किप करोगे तब, ठीक है। अगर आपने सही क्वेश्चन स्किप नहीं करे तो क्वेश्चन के एंड तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सीजीएल 21 मेंस में आप मुझे खुद बताओ, सीजीएल 21 मेंस में हर कोई बालक आखिरी तक पहुंच गया होगा, क्वेश्चन अगर उसने स्किप करे होंगे तो आराम से ये 120 मिनट्स उसके लिए सफिशिएंट रहे होंगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ पर केवल थे, ठीक है। वहीं अगर 120 क्वेश्चन होते, आप खुद बताओ, अगर इस पेपर में 120 क्वेश्चन होते तो क्या आप सभी क्वेश्चन को कर पाते? आप नहीं कर पाते। अब आप खुद इमेजिन करो कि 60 मिनट में क्या आप 60 सवाल यहाँ पर कर पाओ, ठीक है, कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो, पर ये आप कह सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज है, ठीक है। पहले जो आपने चीजें करी हैं उससे बहुत अलग चैलेंज होने वाला है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस तरह के जब आप 10-20 मॉक लगाओगे, ठीक है, नए फॉर्मेट के, न्यू फॉर्मेट के जब आप मॉक्स लगाओगे तभी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आप एग्जाम के अंदर कर पाओगे, ठीक है। इतना मुझे आपको बताना था। और मैथ्स रीजनिंग पर स्पेशल ध्यान दो, दोनों पर आप लोग को फोकस करना है। 2 घंटे आप डेली दोनों को पढ़ो, तब जाके कुछ काम बनेगा, क्या। जीके पर भी आपको ध्यान देना ही देना है, पर मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन 1 आपको नहीं बिगाड़ना है अपना, क्योंकि सेक्शन 1 अगर आपका गया तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 में तो टाइम का कोई भी आपके पास वो नहीं है बाउंडेज, क्योंकि 1 घंटे में इंग्लिश के 45 सवाल और जीके के 25 सवाल करना, आप 40-45 मिनट में उनको कर दोगे आराम से, ठीक है। आपके पास 10-15 मिनट समय भी बचेगा आप आराम करने का। यहाँ जो आपके पास प्रेशर बनने वाला है ना, यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा इन दोनों को 1 आवर में करने का 60 सवालों को, वो अलग होने वाला है, ठीक है, जिसको आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो शायद। मेंस सीजीएल 21 मेंस से ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है आपके लिए। आपको लग रहा हो पेपर पैटर्न आसान हुआ है, नहीं, पेपर पैटर्न आपके लिए और मुश्किल हो गया। सब्जेक्ट तो और आपके इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, रीजनिंग जी की पूछा जा रहा है, पर ये जो चैलेंज है ये मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।